दोस्तों, आज कहानी भारत के वीर पुत्र बप्पा रावल की। बप्पा रावल भारत के उन महान शासकों में से एक हैं जिन्होंने भारत पर होने वाले अरबों के मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण को न सिर्फ सफलतापूर्वक रोका अपितु अरबों को कई बार युद्ध में हराया और अरब तक खदेड़ कर आए। बप्पा रावल और उनके जैसे योद्धाओं के कारण भारत आने वाले 400 वर्षों तक अरबों के आक्रमण से सुरक्षित रहा। इतिहासकारों का मानना है कि बप्पा रावल को बापा भी कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम काला भोज कालभोजादित्य था। ये गुहिल राजपूत वंश में जन्मे थे और राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान राजाओं के पूर्वज थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। बप्पा ने मेवाड़ में भगवान शिव के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल के जन्म के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। बप्पा रावल के पिता नागादित्य थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनके पिता महेंद्र द्वितीय थे, जो राजस्थान के ईडर के शासक थे। बप्पा रावल का जन्म वर्ष 713 ईस्वी में गुहिल गहलोत राजपूत वंश में हुआ। गुहिल वंश की स्थापना 566 एडी में गुहिलादित्य ने की थी। गुहिल को सूर्यवंशी माना जाता है। ये स्वयं को सूर्यवंशी भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज बतलाते हैं। जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। इनकी माताजी ने इन्हें अपने कुल पुरोहित के पास भिजवा दिया। ये बचपन में ब्राह्मणों की गाय चराने जाते थे। जिन गायों को ये चराने जाते थे उनमें से एक गाय जब लौटकर आती थी तब उसका दूध खत्म हो जाता था। एक दिन बप्पा ने छुपकर देखा तो गाय एक स्थान पर खड़ी थी और उसके थन से दूध की धार निकल रही थी, जो नीचे एक शिवलिंग के ऊपर गिर रही थी। बप्पा को यही हार्थ ऋषि के दर्शन हुए और उन्होंने बाद में इसी स्थान पर भगवान शिव का एकलिंग जी मंदिर बनवाया। हार्थ ऋषि की कृपा से बाद में राजा बने। गुहिल वंश में कई प्रतापी राजा हुए, परंतु बप्पा ने इस वंश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी कारण इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी वंश से आगे चलकर सिसोदिया वंश निकला, जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीर हुए। इनका बचपन का अधिकांश समय मेवाड़ के नागदा गांव में बीता। बप्पा रावल के गद्दी पर बैठने के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल संवत 723 एडी में गद्दी पर बैठे। इस समय चित्तौड़ पर मोरी वंश का अधिकार था। बप्पा रावल ने हारीत ऋषि के आशीर्वाद से 734 एडी में चित्तौड़ के राजा मानमोई को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राणा कुंभा के समय रचित एकलिंग महात्म्य में किसी प्राचीन लेख के आधार पर बापा का समय संवत तक लगभग 30 वर्ष रहा। 753 एडी में राज्य त्याग के समय उनकी आयु लगभग 39 वर्ष रही होगी। राज्य त्याग के पश्चात बप्पा रावल ने सनातन परंपरा के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। बप्पा रावल ने अपने शासन काल में कई बार अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें युद्ध में हराया भी। बप्पा एक कुशल शासक के साथ साथ प्रजारक्षक, देशरक्षक और धर्मरक्षक के गुण। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल का निधन 753 एडी माना है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार इनका निधन 810 एडी में 97 साल की उम्र में हुआ। सभी इतिहासकारों के अनुसार इनका देहांत नागदा में हुआ और जिस स्थान पर इनका अंतिम संस्कार हुआ वहां बप्पा रावल की मंदिरनुमा समाधि बनी है, जिसे बप्पा रावल की छतरी कहा जाता है। बप्पा रावल की वीरता और शौर्य के लोक कथाएं और लोकगीत आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।